हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आ गए वापस? आ जाओ यार, आ जाओ। रात की 2 बज रही है। बढ़िया, वीडियो नंबर 50 पे आ गए हम। हाफ सेंचुरी पूरी हो गई है आज, है ना। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के हिसाब से। शैलो कॉपी और डीप कॉपी। इंटरव्यूअर और बड़े बड़े लोग हमको इन बड़ी छोटी छोटी चीजों में हमको फंसा देते हैं। ठीक है, तो ये इंटरव्यू के हिसाब से भी जरूरी है। और आज हम कुछ कॉन्सेप्ट भी नए सीखेंगे कि होता क्या है जब मैं लिखता हूं लिस्ट ए असाइन 1 2 3। अब मुझे इस लिस्ट की कॉपी बनानी है। अगर इस लिस्ट की कॉपी बनानी है तो हम क्या करेंगे, हम क्या सोचेंगे? हम लिखेंगे बी असाइन ए। अब आप लोगों से अगर पूछा जाए कि कितनी लिस्ट है यहाँ पे, आप लोग बोलोगे 2 लिस्ट है। लेकिन नहीं, एक ही लिस्ट है। ए और बी दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कॉपी नहीं बना। हमको कॉपी क्यों करना है? ताकि हमारी ओरिजिनल लिस्ट अनचेंज रहे और हमको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। उसके लिए हमको एक कॉपी बनाना है। ठीक है, तो आ जाओ थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बनाया लिस्ट ए जिसमें है 1 2 3। आईडी ऑफ ए देख लो, ये आईडी है। फिर मैंने लिख दिया बी असाइन ए। अब बी में भी 1 2 3 है, लेकिन अब आप देखो आईडी ऑफ बी, तो ये सेम है। अच्छा, मतलब ये एक ही मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है। बिल्कुल, ये बात भी क्लियर हो गई हमको। अब मैं करता हूं ए डॉट अपेंड 10। ए में मैंने 10 ऐड किया तो हो गया। लेकिन अगर मैंने कॉपी बनाई है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो बी को तो अनचेंज रहना चाहिए। बी में क्यों 10 आ गया? मैंने तो ए में अपेंड किया था। मतलब ये तरीका सही नहीं है कॉपी करने का। ठीक है, अब यहाँ पे हमको एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं शैलो कॉपी। शैलो कॉपी मतलब होता है आपके पास स्कूल है, बिल्डिंग है पूरी, आपने स्कूल की फोटोकॉपी कर दी। स्कूल की फोटोकॉपी कर दी, नई बिल्डिंग हो गई, 2 बिल्डिंग है, सेम है फोटोकॉपी, लेकिन अंदर का फर्नीचर आपने वही रखा। क्या बोल रहा हूं मैं, इसको हम थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मैं ले लेता हूं लिस्ट सी। लिस्ट ले ली मैंने 10 20 30। अब मैंने शेलो कॉपी बनती है डॉट कॉपी से, डी असाइन सी डॉट कॉपी। तो ये होती है शेलो कॉपी। ठीक है, तो अब सी को प्रिंट करो, डी को प्रिंट करो। ठीक है, बिल्कुल। मैं कहता हूँ सी डॉट अपेंड 31। तो सी में 10 20 30 के बाद 31 है, लेकिन डी में 10 20 30 है। अरे भैया, काम हो गया हमारा। है, हो गया काम। चलो, ये कहाँ पे फेल होता है उसको देखते हैं। ये फेल होता है इधर। ई में मैंने लिखा 1 2 3 4 और फिर मैंने लिखा 5। ये मेरे पास है लिस्ट ई। ठीक है, अब मैं इसकी करता हूँ शेलो कॉपी। कैसे होगा? एफ असाइन ई डॉट कॉपी। एफ में ये सब कुछ आ चुका है बराबर। अब अगर मैं करता हूँ, मुझे 1 की जगह 10 चाहिए। पहली बात तो मैं 1 को एक्सेस कैसे करूंगा? नेस्टेड लिस्ट के ऊपर तो कितना बढ़िया वीडियो आ चुका है मेरा। ई 0 0 ये 1 है बराबर। ई 0 मतलब लिस्ट 1 2, उसका 0 एलिमेंट मतलब एलिमेंट 1। मैं कहता हूँ ये कर दो 10। बिल्कुल। तो अब प्रिंट करो ई। ठीक है, 10 हो गया। लेकिन अब प्रिंट करो एफ। एफ में भी 10 हो गया। यही तो नहीं चाहिए था। हाँ, यही तो नहीं चाहिए था। फिर मतलब क्या रहा? मैंने ए और बी ऊपर लिस्ट बनाई। ए में मैंने किया ए डॉट अपेंड 10, तो ए में 10 आ गया, बी में भी 10 आ गया है। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तुम भी खाना खाने आ गए।
अब यहाँ पे तो ये बढ़िया काम कर रहा था, सी में 31 अपेंड किया, सी चेंज हो गया लेकिन डी चेंज नहीं हुआ। लेकिन नेस्टेड स्ट्रक्चर में शैलो कॉपी काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसका तरीका हमारे पास है, आज के वीडियो का हीरो जो है डीप कॉपी। डीप कॉपी को यूज करने के लिए हमको कॉपी मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है और उसके अंदर का फंक्शन यूज करना पड़ता है, इसलिए पहले के 2 वीडियो आए थे। मैं लिखता हूं इंपोर्ट कॉपी, ठीक है। अब मेरे पास ये सी तो चलो ठीक है, मेरे पास ई लिस्ट है नेस्टेड, बिल्कुल। मैं कहता हूं एफ तो मेरे पास चलो है, जी असाइन कॉपी डॉट डीप कॉपी। ये एकदम अलग बनाएगा, ये एकदम अलग फोटोकॉपी है। ये मेरे पास नोटबुक है, एक इस नोटबुक की फोटोकॉपी है। अगर इसमें मैं कुछ लिख रहा हूं दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, ठीक है। ये सपोज फोटोकॉपी है इस नोटबुक की, मैं इसमें कुछ लिख रहा हूं वो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें कुछ लिख रहा हूं वो इसमें नहीं आ रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट है। वही हमारा ऑब्जेक्टिव था, ताकि हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके। वो होता है कॉपी डॉट डीप कॉपी से। अब मैं जी असाइन कॉपी डॉट डीप कॉपी में कर दिया मैंने ई। अब जी में ये है, अब मुझे यहाँ पे चेंज करना है ई में, 10 के बाद मुझे कर देना है 11, तो ई 0 1 असाइन 11, तो ई में चेंज हो गया लेकिन जी में चेंज नहीं हुआ, यही हमको चाहिए था। अब ई हमारा ओरिजिनल लिस्ट है, अब मैं जी में जो चाहे चेंजेस करूं ई मेरा वही रहेगा। मैं कहता हूं जी डॉट पॉप 1, ठीक है, ये आ गया, जी चेंज हो गया। मैं कहता हूं मेरे पास सपोज ऐसा क्वेश्चन है कि जितने भी नेस्टेड लिस्ट है वो हटा दो, फिर मैं कहता हूँ जी डॉट पॉप 0, अब जी में केवल 5 बचा है, लेकिन ई मेरी ओरिजिनल लिस्ट है, बिल्कुल। इसके लिए होता है डीप कॉपी। शैलो कॉपी कब फेल होता है, जब हमारे पास नेस्टेड स्ट्रक्चर हो। इस छोटे से वीडियो के लिए मेरी IPYNB फाइल में 37 सेल बने, आप लोगों के इससे ज्यादा बनने चाहिए, तभी आप लोगों को प्रैक्टिस होगा। इसके बहुत ही सुंदर और पावरफुल नोट्स मैंने बना के दे दिए, और सब डिटेल में बढ़िया इंग्लिश में प्रॉपर नेस्टेड स्ट्रक्चर ये वो डाल डाल के लिखा है, और नीचे बढ़िया सी टेबल भी दे रखी है, ठीक है। शेलो कॉपी डॉट कॉपी से बनता है और डीप कॉपी कॉपी डॉट डीप कॉपी से बनता है, ठीक है। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये छोटा वीडियो था, आगे जाके इसको यूज करेंगे इन कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चैनल तक आए हो सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।